ये सोचकर हम जीते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम जीते हैं। हम कोई काम करने जाते हैं तो सोचते हैं बाप रे ये कौन, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, ये इन सारी चीजों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम जीते हैं। कभी ये सोचे हैं कि भगवान क्या कहेंगे? कभी आपने इस पे विचार किया है? तो दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको दूसरे के अकॉर्डिंग चलने की जरूरत है नहीं। तो आप अपना काम, किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना है। हर काम अपने में बेहतरीन होता है। लोग क्या कहेंगे इन सारी चीजों में मत रहिए। अगर आपको सक्सेस होना है तो बस अपने दिल की सुनिए, दिल से निकला हुआ आवाज और दिमाग से एक अच्छा बैलेंस बनाकर आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। चलिए वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेहानी फिजिक्स बाय रेहानी सर, द इजीएस्ट वे टू फील एंड लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। हम लोग ना वेव का सीरीज लेकर आ रहे थे। 11th का 15 चैप्टर है, लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन हम 2-3 चीज इसमें एब्जॉर्ब किए। भाई साहब क्या एब्जॉर्ब किए? तो हर वक्त जिस समय बच्चा लेक्चर देख रहा है उस समय उसको याद हो रहा है, चूंकि कंसेस लोग है नहीं, इसी तरह खाना पूर्ति करने के लिए किसी तरह काम कर रहा है अपना कि चलो यार छोटा हुआ है 11th है पढ़ लेते हैं। हम आपको कितनी बार बता चुके हैं जो ये वेव है, आप देखिएगा यहां भी वेव पढ़ना है और हमारे 12th के ऑप्टिक्स में भी वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है और अल्टरनेटिंग करंट करना है। बहुत सारी सिमिलरिटी है जो यहां से, जो मैंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ाया था तो कंप्लीट आपका वेव ऑप्टिक्स था। जिस दिन आप वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सो प्लीज आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से देखिए, एकदम धैर्य तरीके से देखिए, पैनिक मत होइए। हम एक बार आपका पूरा शुरू से लेकर आ जाए शॉर्टकट में, ठीक है ना। सबसे पहला लेक्चर था लेक्चर 1। लेक्चर 1 था इंट्रोडक्शन ऑफ वेव, व्हाट इज वेव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वेव तो एकदम क्लियर था, वेव इज द डिस्टर्बेंस। इस वेव एक डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह हो, बट मास का फ्लो नहीं होना चाहिए। वेव में वेव क्या है? तो वेव एक कंपन है, डिस्टर्बेंस है जिसमें एनर्जी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, मास का फ्लो नहीं हो। उसमें मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मैकेनिकल वेव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव, नॉन मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो व्हाट इज ए लॉन्गिट्यूडनल? यही कंफ्यूजन होता है, लोग भूल ही जाता है। मेन पोजीशन से जो मीडियम का पार्टिकल का वाइब्रेशन हो वो टू एंड फ्रो हो, जैसे स्प्रिंग वेव। हमारा स्प्रिंग वेव, साउंड वेव जो हम आपसे बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, स्प्रिंग वेव एकदम टू एंड फ्रो है। आप देखिए लेक्चर 1 पूरे एग्जांपल के साथ आपको समझाया गया है। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट करे, मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करता है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, वहीं पे वाइब्रेट करता है, वो अपना एनर्जी नेक्स्ट वाले को दे देता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर प्रोपागेट करे वेव के डायरेक्शन में, हमारे मीडियम का पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किधर वाइब्रेट करे? जिस डायरेक्शन में हमारा वेव जा रहा था। तो लेक्चर 1 इसके बेस। फिर लेक्चर 2 जनरल इक्वेशन ऑफ वेव प्रूफ किए थे, y a sin kx माइनस ओमेगा t। फिर लेक्चर 3 आपका था फेज एंड फेज डिफरेंस। बताए थे कि दो वेव में कब फेज होगा, कब फेज उसका डिफरेंस 0 होगा और कब फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। लेक्चर 4 लेके आए थे जो कंप्लीटली 12th के लिए था, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टॉपिक, सामने लिखा हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट इज साउंड वेव। आपको पता भी है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो साउंड वेव का एग्जांपल है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और सुपरपोजिशन ऑफ वेव में ही हम आपको इंटरफेरेंस ऑफ वेव डिफाइन किए थे। बता दें व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव? द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव। जितना वेव डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है उसके वेक्टर सम को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। फिर उसी में था इंटरफेरेंस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। व्हाट इज इंटरफेरेंस? जैसे दो या दो से अधिक कोई वेव है जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, स्पीड सेम हो, ओके ना, और वो एक दूसरे पे सुपरपोज कर जाए, वो एक दूसरे पे सुपरपोज कर जाए तो उसी को इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आज इंटरफेरेंस का एक नया रूप है, हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पे 2 सोर्स है, ओके ना, यहां पे सोर्स S1 है, साउंड है, ठीक है, और ये सोर्स S2 है। यहां पे एक स्क्रीन ले लें, आप जब 12th में पढ़िएगा बहुत मजा आएगा। और ये कंप्लीट 12th के लिए है। 12th में एक टॉपिक्स आएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
तो उस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस का जो यूज करेंगे वो यहीं से करेंगे और आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि हम 11th में पढ़ा थे। फिर वहां पे ये पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज आप इसको ध्यान से देखिए। यहां से एक साउंड निकल के यहां है और यहां से ये निकल के यहां है, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉइंट O से पूछें, ये इसका सेंटर था, तो क्या S1 से O का डिस्टेंस और S2 से O का डिस्टेंस क्या डिफरेंट था? नहीं, बिल्कुल सेम है। यानी S1 से O का और S2 से O का जो डिस्टेंस है, देखिए S1 और S2 दो सोर्स है जो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है और वो दोनों ना P पॉइंट पे आकर के मीट कर जाता है। फिर से इस पर हम अभी कौन सा टॉपिक्स को रीड कर रहे हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। S1 और S2 दो साउंड का सोर्स है जो वेव प्रोड्यूस करता है और दोनों वेव P पॉइंट्स पे आकर के मिल जाता है। तो P पॉइंट्स में जब मिल गया तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? S1P। ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? S2P। क्या इन दोनों पे P पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस है? बिल्कुल है। लेकिन इन दोनों के लिए S1 और S2 के लिए O पॉइंट पे पाथ डिफरेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? क्योंकि S1O और S2O बराबर है। लेकिन क्या S1P और S2P बराबर है क्या? जब S1P और S2P बराबर नहीं है तो इन दोनों के लिए पाथ डिफरेंस है। लेकिन अगर हम यहां पे ओरिजिन पे बात करें तो यहां पे कोई भी पाथ डिफरेंस क्या है? नहीं है। ओके ना। अब हम मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब जो हमारा पाथ डिफरेंस है, यहां पे हमारा जो पाथ डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा तो मजा आने वाला है। पॉइंट P के लिए क्या लिख सकते हैं? बड़ा कौन? S2P माइनस S1P। इसकी जगह पर डेल्टा L लिख सकते हैं। ओके ना। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा L। और हमने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, वी नो दैट फेज एंड फेज डिफरेंस में आपके लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला निकला होगा। पाथ डिफरेंस बराबर, पाथ उसी को फेज डिफरेंस बोलते हैं, जो पाथ में डिफरेंस है उसी को फेज डिफरेंस बोलते हैं। फेज डिफरेंस याद कीजिएगा। फेज डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किए थे फाई से, याद है? फाई बराबर था आपका, फाई बराबर था जो आपका लेक्चर 3 था जिसमें फेज एंड फेज डिफरेंस पढ़ाए थे, वहीं पे आपको फाई बराबर पढ़ाया गया था 2 पाई बाई लेम्डा इनटू यहां पे x था, जो x आपका पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा था। पाथ डिफरेंस। ओके ना। मुझे लग रहा है इधर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख देते। 2 पाई बाई लेम्डा पाथ डिफरेंस बराबर इनटू फेज डिफरेंस बराबर पाथ डिफरेंस। यहां पे 2 पाई बाई लेम्डा इनटू x, वहां पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? आपके पाथ का डिफरेंस। देखिएगा, दो वेव के बीच के पाथ का डिफरेंस, तीन वेव के बीच का पाथ का डिफरेंस, एक ही पॉइंट से पाथ का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ओके। अब हम लिख सकते हैं दैट इज फाई इक्वल टू, ध्यान देना है, दैट इज फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेम्डा इनटू आपका पाथ का डिफरेंस डेल्टा L है। पाथ का डिफरेंस कितना है? डेल्टा L। अब देखिए यहां पे जो पॉइंट P पर वेव मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो P पॉइंट पे वेव मिल रहा है वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, फिर से अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तब तो भाई साहब यहां पे इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो यहां पे इंटेंसिटी क्या होगा? मिनिमम होगा। लेकिन मुझे फाइंड करना है, हो सकता है कि ये कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो। तो सबसे पहले अगर हम मान लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव रहा, फॉर कंस्ट्रक्टिव, तो आपको बिल्कुल याद है कंस्ट्रक्टिव में फाई का मान 0 होता है। कंस्ट्रक्टिव में फाई का मान क्या होता है? और लिख सकते हैं फाई का मान 0, या और फाई का मान आप लिख सकते हैं n इंटू 2 पाई, वेयर जहां n इक्वल टू 0 1 2 2 3 डॉट 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 आप इंटीजर की जगह पर यूज कर सकते हैं। अगर यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, अगर यहां पे दोनों वेव एक ही फेज में मिल रहा हो, दोनों वेव, दोनों का क्रेस्ट ऊपर हो, दोनों का ट्रफ ऊपर हो, तो यहां पे जो फाई का मान होगा वो 0 होगा या n इंटू 2 पाई होगा। तुम लिख सकते हैं जो भी आपको मर्जी हो वो लिख सकते हैं। तो और लिख सकते हैं यहां पे फाई की जगह पर n इंटू 2 पाई या 0 n इंटू 2 पाई इक्वल टू 2 पाई लेम्डा इंटू डेल्टा L। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, दैट इज डेल्टा L इक्वल टू n लेम्डा। ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर
आपसे हम वहां पे लिखेंगे कि दो लाइट वेव निकला और दोनों लाइट वेव कंस्ट्रक्टिवली मिक्स कर रहा है। अगर कंस्ट्रक्टिवली किसी पॉइंट पे मिक्स करेगा तो उसका जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होगा ये आपको लिखना है। ये डेल्टा एल पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होगा वो आपका एन लैम्डा होगा। एन से आप परिचित हैं, एन 1 2 3 4 इंटीजर है, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, जीरो की जरूरत नहीं, जीरो नहीं डालना है, ठीक है। एन जो होगा 1 2 3 4। चलिए एक बार हम फिर से पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। S1 और S2 दो सोर्स है जहां से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है, और कहीं पर ये S1 और S2 मान लीजिए P पॉइंट पर आकर के मिल रहा है। अगर P पॉइंट पे मिल रहा है तो क्या S1P और S2P बराबर है क्या? S1P और S2P में पाथ का डिफरेंस है कि नहीं? ये S1P चला, ये S2P चला, तो कितना पाथ का डिफरेंस है? तो S2P में से S1P डिफरेंस कर देंगे, घटा देंगे। मान लीजिए दोनों को घटाने के बाद डेल्टा एल आ गया इसका पाथ डिफरेंस, और हम लोग पहले से जानते हैं फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। लेक्चर नंबर 3 लिखिए यूट्यूब पे। यूट्यूब पे क्या लिखना है आपको? ऊपर सर्च वाले में अगर आपको इस टॉपिक्स में दिक्कत हो तो ऊपर लिखना है आपको फेज एंड फेज डिफरेंस रेहानी फिजिक्स, ये आपका प्रूफ आ जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे जो था फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस 5 2 पाई बाय लैम्डा, और हमारा जो पाथ का डिफरेंस है वो डेल्टा एल है। अगर यहाँ पे P दोनों कंस्ट्रक्टिवली मिला, अगर कंस्ट्रक्टिवली मिला हो तो यहाँ पे फाई का मान 0 या n इंटू 2 पाई लेंगे, तो हम n इंटू 2 पाई ही लेते हैं। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी जो हमारा पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा वो n लैम्डा होगा। ये 12th में बहुत ज्यादा यूज है, स्पेशली हम 12th के लिए ही पढ़ा है। अगर लेकिन ठीक है, अगर यहां पे दोनों भी कंस्ट्रक्टिवली मिला हो, एक साथ उसका टेस्ट क्या हो, एक साथ रफ क्या हो। अब एक लड़का ने पूछा मुझसे, तो बताइए फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा? फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए इसका पाथ डिफरेंस का मान, फॉर डिस्ट्रक्टिव आपको याद है अपोजिट मिले, फाई का मान कितना होना चाहिए? जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो फाई का मान या तो पाई होगा, या और लिख सकते हैं आप फाई का मान 2n+1 इंटू पाई, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल इंटू पाई। ऑड मल्टीपल n की जगह पर कुछ भी रखिए, ऑड ही आएगा। n की जगह पर 1 रखिए तो 2 1 2 3, n की जगह पर 2 रखिए, जहां पे n से आप बिल्कुल परिचित हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसीलिए हम यहां पे लिख सकते हैं, कहां था हमारा फाई की जगह पे, फाई की जगह पर 2n+1 इंटू पाई इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एल, लैम्डा इंटू डेल्टा एल। हमारा ये वाला पाई से ये वाला पाई कैंसिल, और कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है, तो आप लिख दीजिए, तो हो गया आपका डेल्टा एल इक्वल टू, देखिएगा 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये आपका डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का, सॉरी, डेल्टा एल इक्वल टू, ओके ना, डेल्टा एल इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। अगर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां पे हुआ, अगर दोनों वेव अपोजिट मिला हो, ऐसे करके ऐसे ऐसे गया हो, तो जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा, ये जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा किसके लिए? 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव के लिए। ये किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए। एक्चुअली ये जो टॉपिक्स था ये मुझे लेक्चर 4 में ही डालना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश टाइम के कारण हम नहीं कर पाए। एक्चुअली मुझे एक काम आ गया था, इसलिए उतना ही करके अपलोड कर दिए। तो सबसे पहले एक बार फिर से शुरू से, S1 और S2 दो सोर्स है प्रोड्यूसिंग साउंड वेव, ओके ना, दो सोर्स है जो प्रोड्यूस करता है साउंड वेव को, और ये दोनों साउंड वेव हो सकता है P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिवली मिले या डिस्ट्रक्टिवली मिले। लेकिन कंस्ट्रक्टिवली मिले या डिस्ट्रक्टिवली मिले, क्या ये S1P चला, ये S2P चला, तो दोनों में पाथ डिफरेंस है कि नहीं? तो पाथ डिफरेंस बड़ा कौन? S2P माइनस S1P। आपका लेक्चर नंबर 3, टॉपिक्स का नाम फेज एंड फेज डिफरेंस। फाई इक्वल टू फेज डिफरेंस की, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, तो फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ डिफरेंस आपका डेल्टा है। अगर यहां P पॉइंट पे, अगर P पॉइंट पे हमारा वेव कंस्ट्रक्टिवली मिला हो, कंस्ट्रक्टिवली, रिमेंबर दोनों वेव एक साथ ऊपर गया हो, एक साथ नीचे गया हो, ऐसे नहीं हो, कंस्ट्रक्टिवली आप समझ रहे हैं, ओके ना, जिसमें फाई का मान 0 होता था, और डिस्ट्रक्टिवली का मतलब ऐसे। अगर कंस्ट्रक्टिवली मिला तो हमारा फाई का मान 0 होगा, या फाई का मान n इंटू 2 पाई होगा, ओके। n की जगह पे 1 2 3,
तो अगर कंस्ट्रक्टिवली के लिए फाई का मान, फाई की जगह पर n into 2 पाई और हमारा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एल, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, डेल्टा एल इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी जो डेल्टा एल वो मेरा पाथ डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस n लैम्डा। अगर इंटरफेरेंस ऑफ वेव में वेव कंस्ट्रक्टिवली मिलेगा तो हमारा जो पाथ का डिफरेंस होगा वो n लैम्डा होगा, वेयर n इज इंटीजर 1 2 3 4, आपको चौथा वेव के लिए निकालना, चौथा निकालिए, और लैम्डा इज वेवलेंथ, ओके ना। लेकिन हमारा वेव डिस्ट्रक्टिवली मिला, अगर हमारा वेव डिस्ट्रक्टिवली मिला तो हमारा फेज डिफरेंस पाई या तो पाई होगा या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 2n plus 1 into पाई। फिर से यहां पे पाई का मान रखेंगे, 2n plus 1 into पाई इसका टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एल, पाई से पाई कैंसिल, और ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल इनटू हाफ ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 2। ये हम चीज कंप्लीट 12th के लिए किए हैं, जिस समय आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ा उस समय पाथ और पाथ डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, आप इसको नोट कीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट, तो आपको इंटरफेरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होप सो समझ में आ गया होगा, आप लिख भी लिए होइएगा। और हम जस्ट आज एक नया लेक्चर अपलोड करेंगे बिकॉज ये बहुत छोटा होने वाला है और इसके बाद वाला ना बहुत बड़ा होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मजा आएगा। हम इसको यहीं पे एंड करते हैं और अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, फिर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे। एक्चुअली हम स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का एक पोर्शन हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, आपकी कॉपी में प्रूफ भी होगा, v इक्वल टू ओमेगा इनटू k, जब आपको फेज एंड फेज डिफरेंस कर रहे थे। लेकिन आते हैं, चलिए फिर से दोबारा होगा, और आज मेरा मेन टॉपिक्स होने वाला है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ओके। आप इसको नोट कीजिए, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर 6 लेकर आप लोग के लिए आ रहे हैं। बाय बाय बच्चों।